वेलकम प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्लास 7। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। देखिए एक कॉलम आपका ये रहा, एक ये रहा और आपका ये वाला लास्ट कॉलम है। ठीक है, इसमें क्या किया गया, देखिए आपको इक्वेशन दी गई है, इस वाले कॉलम में आपको वैल्यू दी गई है और इस वाले कॉलम में आपसे पूछा गया है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाई यस और नो। आपको ये बताना है कि ये जो आपको वैल्यू दी गई है, क्या ये वैल्यू इस इक्वेशन में अगर आप इसको रखते हो तो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसके सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो इस इक्वेशन से x की वैल्यू को फाइंड कर ली जाए। अगर x की वैल्यू जो आएगी क्या वो यही वैल्यू है तो आपका सेटिस्फाई करेगा, या फिर इस वैल्यू को इस इक्वेशन में आप लोग रख कर देखिए, अगर क्या ये LHS RHS इक्वल होता है तो ये आपकी सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो हम लोग वैल्यू रखकर ही देखेंगे। चलिए फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो x + 3 है आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x की वैल्यू 3 है ना, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 3 रखी +3 इक्वल टू 0। तो 3 और 3 आपका 6 होगा, नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए ये आपकी वैल्यू इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, नो। ठीक है, चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। x + 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, 0 यहाँ रखेंगे। तो 3 और 0 क्या रहेगा आपका 3 रहेगा। ठीक है, इक्वल टू आपका 0। तो ये भी देखिए आपकी सेटिस्फाई नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, नो करेंगे। चलिए अब थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट क्या है, x + 3 इक्वल टू 0। अब देखिए x की वैल्यू क्या यहाँ पर -3 है, तो यहाँ पर -3 रखेंगे इक्वल टू 0। -3 और +3 तो ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा 0। तो 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर ये सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यस लिख देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है, x - 7 इक्वल टू 1। तो x की वैल्यू क्या है 7 है, तो यहाँ रखेंगे 7 - 7 इक्वल टू 1। 7 में 7 लेस करेंगे 0। ये देखिए आपका इक्वल टू नहीं आया। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, नो लिख देंगे। चलिए फिफ्थ पार्ट देखते हैं। x - 7 इक्वल टू 1। अब यहाँ पर x की वैल्यू आपको 8 दी गई है, तो x के नीचे 8 लिखेंगे, -7 इक्वल टू 1। 8 में से 7 गया 1 और यहाँ पर भी 1। देखिए ये भी आपका इक्वल आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिफ्थ हो गया। अब देखते हैं सिक्स्थ पार्ट। 5x इक्वल टू 25। ठीक है, x की वैल्यू क्या है आपको 0 दी गई है, 5 × x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे इक्वल टू 25। तो x का वैल्यू जब 0 रखा तो 5 × 0 करेंगे तो 0 आएगा इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये आपका नॉट इक्वल टू हुआ, तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। अब सेवेंथ वाला पार्ट देखिए। इसमें आपका x की वैल्यू 5 दी गई है, तो 5x इक्वल टू 25। तो 5x की वैल्यू क्या है 5 है, इंटू लिखेंगे 5 25। 5 5 जा 25 इक्वल टू 25। ये देखिए ये दोनों आपके इक्वल हो गए, तो यहाँ पर वैल्यू आपकी क्या होगी, ये सेटिस्फाई हो गई। तो इसको हम क्या करेंगे, यस लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मैंने यहाँ पर सेवेंथ पार्ट कर लिया, अब देखते हैं एट्थ पार्ट से। ठीक है, चलिए एट्थ पार्ट देखते हैं। x इक्वल टू 25। x की वैल्यू है आपकी -5। 5 × x की वैल्यू क्या है, -5 इक्वल टू 25। तो 5 5 जा 25, माइनस प्लस माइनस 25। देखिए इधर आपका माइनस का 25 है, इधर आपका पॉजिटिव 25 है, तो ये भी आपका इक्वल नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर ही हम लोग क्या करेंगे, नो करेंगे।
अब देखिए नाइन्थ पार्ट में क्या है, m/3 = 2, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी m की वैल्यू माइनस में दी गई है, ठीक है, -6 आपकी वैल्यू दी गई है। तो m की वैल्यू -6 है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, अपॉन 3 है, इसको 3 लिखेंगे, = 2 लिखेंगे। 3 2 जा 6, तो -2 आपका आया, तो -2 नॉट = +2, ठीक है। तो ये भी आपका इक्वल नहीं आया, तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे नो, ठीक है। अब देखते हैं 10th पार्ट। चलिए 10th पार्ट देखते हैं। m/3 = 2 और m की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, तो m की वैल्यू 0 रखेंगे, अपॉन 3 = 2, ठीक है। 0/3 है ना, तो इसकी वैल्यू 0 ही मानी जाती है, ठीक है। तो ये भी देखिए आपका इक्वल नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। देखिए 0/3 है तो 0 आ जाएगा, और 3/0 है तो इसको बोलते हैं नॉट डिफाइंड, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपका लास्ट पार्ट, 11th पार्ट। इसको देखिए, m/3 = 2 और m की वैल्यू क्या है आपकी 6 है, तो m की वैल्यू 6/3 = 2, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 = 2। तो ये आपका देखिए सॉल्यूशन बन रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे यस, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे यस। इस तरह से आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट हुआ, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।